हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बुंदी से। स्प्रिंग बोर्ड के आरएस फाउंडेशन के आधुनिक भारत के इतिहास का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं। काफ़ी सारे मैं स्प्रिंग बोर्ड की बुक्स का यहाँ पर रिव्यू कर चुका हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ बुक्स का आपको आसानी से यहाँ पर रिव्यू मिल जाएगा। और भी अगर आपको कुछ बुक्स का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और दूसरी बात, आप हमें क्या सजेशन दे सकते हैं और कौन सी बुक का मैं रिव्यू कर सकता हूं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ये बुक आपको बूंदी के अंदर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। यदि आपको ये बूंदी के अंदर परचेज़ करनी है तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आपको ये बुक वहाँ पर ईजी गोइंग अवेलेबल हो जाएगी। अगर मैं इसे साइड से देखूँ तो इस प्रकार की ये बुक नज़र आती है, और अगर मैं इसे पीछे से देखूँ तो इस प्रकार की ये बुक नज़र आती है, जिसकी फिक्स रेट है यहाँ पे 200 रुपीज़। 200 रुपये की किताब आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, ओनली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब देखो, सुनोगे मेरी बात, इसको अंदर से देखते हैं। पहले अंदर में क्या क्या है, इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। चलो शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हैं अपन, पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल बादशाह, मराठा, बंगाल, मैसूर, पंजाब, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वाइसराय, 1857 ईस्वी से पूर्व लोकप्रिय विद्रोह, 1857 की क्रांति, सामाजिक सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में साम्यवादी आंदोलन, भारत में किसान और जनजातीय आंदोलन, राष्ट्रों को भाषाई पुनर्गठन, राष्ट्रीय एकीकरण, स्वतंत्रता पश्चात विज्ञान व तकनीकी विकास, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आती है। तो ये आपका पूरा इंडेक्स मैंने आपको समझा दिया था क्या क्या टॉपिक यहाँ पर होने वाले हैं। अब चलो इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे। इस प्रकार से इन्होंने पूरा पुर्तगालियों के बारे में दे रखा है। फिर डच आए, फिर डच आने के बाद अंग्रेज आए, फिर उनके बाद आपके सामने देख सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है नोट्स। फिर उसके बाद डेनिस आए थे यहाँ पर। समझ में आएगी बात आप लोगों को, जो डेनमार्क के थे। फ्रांसीसी आ गए फिर लास्ट में, फिर आंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, कर्नाटक संघर्ष हुआ। तो कई प्रकार के जो संघर्ष देखने को मिले, उन सारे संघर्ष को यहाँ पर अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर उसके बाद उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में बात चल रही, चाहे बहादुर शाह हो, जहांदार शाह हो, समझिए, फर्रुख सियर हो, रफ़ी उर दरजात हो, चाहे कोई से भी यहाँ पर शेख हसीना जो भी हो। शेख हसीना तो खैर भारत में ही है अभी तो, लेकिन जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने इंक्लूड कर दी गई है। तो ये इस प्रकार से आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। मराठा, बंगाल, मैसूर, पंजाब में भी बहुत सारी बातें हुई है। औरंगजेब के खिलाफ छत्रपति शिवाजी ने विद्रोह छेड़ रखा था खतरनाक तरीके से, तो वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अच्छे से समझा रखी। तो मराठा समझा रखा है पूरा, मराठा कहाँ से आया, कैसे हुआ, सारी सिस्टम यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये मराठा वाला काम हो गया। आगे देख सकते हैं हम लोग, बहुत शानदार, बाजीराव मस्तानी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, छत्रपति शिवाजी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। फिर बंगाल आ गया, बंगाल में क्या क्या सिस्टम सेट हुआ, सारा सिस्टम कर रहे थे तो सिस्टम सेट कर दिया बक्सर की युद्ध के बाद, पता है ना आप लोगों को। मैसूर हो गया, मैसूर में भी चीज़ें चली हैं, आगे बढ़ी है। फिर आगे इन्होंने पंजाब देखा, पंजाब में भी काफ़ी चीज़ें चली है, आगे बढ़ी है। आप ये भूलो मत कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आप ये सोच रहे होंगे पुराना तो ये नहीं, पुराना क्यों आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आएगा ना इसके अंदर। चलो, तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप में इन्होंने समझा रखा है हर चीज़ को। तो ये अंग्रेजी की औलादें आई थी, तो उसके बाद कई जो भी है वो मॉडर्न हिस्ट्री होता है, क्योंकि ये भारत के गवर्नर जनरल आ चुके हैं सारे के सारे। इसके अंदर लाइन से पता रखें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनको क्रम में जमा हुआ, यही काम रह गया हमारे क्रम में, यही क्रम जमाने में रह गया क्या भाई साहब। तो ये भारत के वाइसराय हैं। बताओ वाइसराय कैसे हुआ, जैसे वो पता है ना देसी रियासत वगैरह, तो उस वजह से वही गवर्नर जनरल वही देसी रियासतों में वाइसराय कहलाता था। वाइस रॉय, VICE और ROY, वाइस रॉय ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। 1857 के प्रिय लोग विद्रोह कौन कौन से हुए, तो सारी चीज़ें हैं। बंगाल विभाजन कैसे हुआ, सारी चीज़ें, सन्यासी विद्रोह, इस पे तो मूवी भी आने वाली है बहुत शानदार वाली, बहुत शानदार मूवी आएगी इसके अंदर। इसका एक छोटा सा ट्रेलर भी आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी बन रही है, इस पर काम चल रहा है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी मूवी आने वाली है इस पर, आप सब देखना। आनंद मठ, फकीर विद्रोह, सारी चीज़ें इसके अंदर है। 1857 की क्रांति के पहले छोटे मोटे विद्रोह सब जगह लोकप्रिय हो रहे थे। फिर 1857 की क्रांति को इन्होंने यहाँ पर अच्छे से समझाया है। तो इस प्रकार से ये नोट्स हैं, क्या कारण रहे, कहाँ पर चले गए थे। बहादुर शाह सफर के पास चले गए थे ना, दिल्ली में ही पता है आपको, वही मंगल पांडे वाली कथा हो गई इसके अंदर पूरी। सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन है यहाँ पर।
प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय हो, है ना, सारी चीज़ें, दयानंद सरस्वती वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर है। आर्य समाज है, स्वामी विवेकानंद, तो एवरीथिंग इज़ इन इट, मतलब मज़ा आ गया भाई साहब। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है इसके अंदर, पारसी भी है। तो ये इस प्रकार की ये चीज़ें इसके अंदर हमें नज़र आती है। भारतीय विद्रोह, राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बना, कैसे विभाजन हुआ, फिर कैसे एक हुए, वो सारी, गांधी जी ने क्या क्या सत्याग्रह किए, क्या क्या आंदोलन वापस लिए, कब कब अनशन पर बैठे, कौन से एक पैक्ट किए, पूना पैक्ट, समझ गए मेरी बात, एरविन पैक्ट, बहुत सारे इन्होंने चीज़ें करते गए, आगे बढ़ते गए जीवन में। तो ये इस प्रकार का ये पूरा आपके क्या हो जाता है, एक प्रकार का नोट्स यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में 2-3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझा दिए। नो डाउट आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। टोटल पेजों की जो संख्या है बाबूजी इसमें 248 है, 248 पेज है और 200 रुपये की ये किताब है। तो ये है आपका जो आरएस फाउंडेशन आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में ये थी कथा छोटी सी। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही देना। और दूसरी बात, कौन सी बुक का मैं और रिव्यू कर सकता हूँ तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।